बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इधर ज़रा कंसंट्रेट करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हमने टॉपिक पढ़ना क्या है। आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनहेरिटेंस होती क्या है। जिस तरह से रियल वर्ल्ड में एक फादर होता है, ठीक है, और उसके जो चाइल्ड हैं वो फादर से कुछ चीज़ें लेते हैं। फादर के पास कोई यानी कि जायदाद हो सकती है, कोई रुपया पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है। तो फ्रॉम फादर, बल्कि फादर की बजाय आप अबाव अजदाद, एंसेस्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम फादर चाइल्ड्स गेट, चाइल्ड्स इनहेरिट कह लें। ठीक है, इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक हमारे पास होगी बेस क्लास, बेस क्लास जिसको पेरेंट क्लास कहेंगे। क्या? पेरेंट क्लास। ठीक है, बेस क्लास होगी जिसे हम पेरेंट क्लास कह सकते हैं, और इसके बरक्स एक चाइल्ड क्लास होगी जिसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। डिराइव्ड, डिराइव्ड क्लास, और सिंपल वर्ड्स में चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये देखें, मैं यहां पे पहले एक क्लास बना लेता हूं। क्लास का नाम हम रख देते हैं BS, फादर रख देते हैं। लो, फादर, क्लास का नाम क्या आ गया? फादर। अब इसमें हमने कोई डाटा, यहां पे हमने इसके डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं। तो इसके कोई वेरिएबल्स बना दें, मेंबर्स, डाटा मेंबर्स बना दें। इंट फैट 1 फादर से, इंट फैट 2, ये दो हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं। तो ये मैंने एक फादर क्लास बना दी है, और इस क्लास को मैं आपको बता चुका हूं कि इस क्लास को हम क्या कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेस क्लास। ठीक है, अब उसके बाद डिराइव्ड क्लास। चलें, आपके आपके ज़ौक़ के मुताबिक मैंने क्लास बना दी, क्लास चाइल्ड। अब हमने क्या करना है, इनहेरिट करना है फादर क्लास को। तो उसके लिए हम ये कॉलन ऑपरेटर लगाएंगे, कॉलन। ठीक है, एक होता है ये बात ध्यान में रखें, एक होता है सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन है, हमने कॉलन लगाना है। ठीक है, स्पेस दे के पब्लिक कीवर्ड लिखना है, और क्लास का नाम लिखना है जिससे हम इनहेरिट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, मैं यहां पे चाइल्ड क्लास में पब्लिक कोई डाटा मेंबर्स बना देता हूं। इंट ch1 कर दें, इंट ch2। ठीक है, तो ये मैंने दो क्लासेस बना दी हैं, एक फादर, एक चाइल्ड। अब मैं आ गया मेन मेथड में। मेन मेथड में आपको पता है क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जितनी भी क्लासेस होंगी उन क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अच्छा जी, अब मेन क्लास में, जी बेटा, मेन क्लास में अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। हम सिर्फ समझने के लिए पहले फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फादर, अच्छा बेटा, तो ये मैंने बेस क्लास बनाई, बेस क्लास यहां पे एंड हो गई। ये इसके डाटा मेंबर्स हैं, पब्लिक डाटा मेंबर्स। उसके बाद ये ड्राइव्ड क्लास बनाई, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास ये यहां पे एंड हो गई। ठीक है, क्लास एंड।
और इस चाइल्ड क्लास ने क्या किया, ये जो मैंने कॉलन लगाए इससे मुराद यह कि ये इनहेरिट कर रही है, इनहेरिट करेगी बेस क्लास को, पब्लिक फादर, ये फादर क्लास से इनहेरिट करेगी। ठीक है, मेंबर्स जितने भी पेरेंट क्लास के होंगे वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे। अब इसको हम देखते हैं ऑब्जेक्ट बना के। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक क्लास की जो फिजिकल क्रिएशन है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट के बनाने से एग्जिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट बनाने से फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी बनती है। तो अब मैं पहले फादर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम रखा ओबीजे फैट, ओबीजे फादर। ठीक है, अब देखें मैं इस ऑब्जेक्ट की बेस पर क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं। ओबीजे फैट डॉट, तो उसने मुझे दोनों मेंबर्स यहां पे दिखा दिए। ठीक है, फैट 1 एंड फैट 2। तो मैंने ओबीजे फैट डॉट फैट 1 को कोई वैल्यू असाइन कर देता हूं, मैंने 9 असाइन कर दी। ओबीजे फैट डॉट फैट 2, फादर 2, इसको मैंने 8 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करवा के देख सकता हूं, सिर्फ मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं ना। अभी ये हमारे बेस क्लास डाटा मेंबर्स, इनको डाटा मेंबर्स कह सकते हैं, बेस क्लास के आप वेरिएबल्स कह सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स कह सकते हैं। बेस क्लास डाटा मेंबर्स, obj fat dot fat1 and obj fat dot fat2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं कंपाइल करता हूं, कंपाइल एंड रन। F11 शॉर्टकट की यूज की जाती है कंपाइल एंड रन करने के लिए। तो मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया, F11 प्रेस किया, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये हमें एरर्स अगर हैं तो वो दिखाएगा, वरना आउटपुट शो करेगा। तो ये आप देख लें, इसकी आउटपुट यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं। बेस क्लास मेंबर्स, अब वो जूम इन आपको, बेस क्लास डाटा मेंबर्स 9 एंड 8, तो ये मैंने वैल्यूज असाइन की थी, नजर आ रही है कि नहीं आ रही? बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, अभी मैंने चाइल्ड क्लास का, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। चाइल्ड, जिस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वेरिएबल से पहले उसकी टाइप लिखते हैं, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, टाइप लिखी जाती है। इसी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें उस ऑब्जेक्ट, हमने किस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम लिखना पड़ता है। मैंने चाइल्ड लिखा, मतलब यह कि मैं चाइल्ड क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूं, और इसका मैंने नाम रख दिया ओबीजे चाइल्ड। अब जरा देखिएगा, जरा मैं आपको वापस लेके जाता हूं कि फादर क्लास में 2 डाटा मेंबर्स हैं और चाइल्ड क्लास में एक्चुअली 2 डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, अब मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने लगा हूं ऑब्जेक्ट के जरिए से, ओबीजे चाइल्ड डॉट। यहां पर आप देखें मुझे डाटा मेंबर्स कितने नजर आ रहे हैं? 4। देखें, 2 तो चाइल्ड के हैं अपने, CH1 CH2, और जो नीचे बॉटम पे 2 नजर आ रहे हैं वो किसके हैं? वो फादर के हैं। ठीक है, तो ये चारों को मैं एक्सेस कर सकता हूं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से, चारों मेरी एक्सेस में है। जिस तरह से रियल लाइफ में जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, जो फादर के सन होते हैं, वो अपने फादर की चीजों को, गाड़ी को यूज कर लेते हैं। ये मोबाइल है, ये कोई नहीं यूज करता, कौन? हमारे घर के जो बच्चे हैं वो यूज कर लेते हैं। गाड़ी है बाप की, वो कोई यूज नहीं करता, घर के जो सन है उसके वो यूज कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहां पर भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो मैं चारों मेंबर्स को वैल्यूज असाइन कर देता हूं।
अच्छा, अब ये मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके मैं मेंबर्स को एक्सेस कर रहा हूं। ch1 को मैंने वैल्यू दे दी, ch1 को दे दी 19, obj चाइल्ड डॉट ch2 को वैल्यू दे दी मैंने 18, ठीक है। obj चाइल्ड डॉट f81 को वैल्यू दे दी मैंने 17, obj चाइल्ड डॉट f82 को वैल्यू दे दी 16, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, सी आउट करवाता हूं, सम ऑफ ऑल द डाटा मेंबर्स, सम ऑफ ऑल द डाटा मेंबर्स ऑफ चाइल्ड क्लास। यहां पे मैं इसको एंड एल करवा देता हूं, एंड लाइन, और उसके बाद यहां पे मैंने सम करवाना है, बल्कि इससे पहले भी मुझे बैकस्लैश एन लगाना चाहिए। हो गया, शुरू पे भी करवा देता हूं ना। यहां पे मैं सम करवाता हूं, और सम के लिए आपको पता है obj चाइल्ड डॉट ch1 प्लस obj चाइल्ड डॉट ch2 प्लस obj चाइल्ड डॉट f81 प्लस obj चाइल्ड डॉट f82, ठीक है। सेव किया और इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूं। नाउ इट विल टेक सम टाइम। सम ऑफ ऑल द डाटा मेंबर्स ऑफ चाइल्ड क्लास 19 प्लस, इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16, आई थिंक सो इट विल बी राइट आंसर, लेकिन हम सिर्फ वेरीफाई करना चाह रहे हैं। 70, ठीक है। तो यहां पे हमने सीखा क्या, हमने ये देखा कि कोई भी क्लास, डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट किस तरह से करती है। तो ये क्वेश्चन एक आया कि जी अगर हम इसको इनहेरिटेंस को फिनिश कर दें, इनहेरिटेंस मैंने इस वक्त कमेंट कर दी है, तो अब अगर मैं इस फाइल को, इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करता हूं, तो आप देखें जो मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने पेरेंट क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस किया था, बेस क्लास के मेंबर्स को भी, बिकॉज पहले इनहेरिटेंस थी, लेकिन अब मैंने इनहेरिटेंस को फिनिश कर दिया, ठीक है। अब अगर कंपाइल एंड रन करूंगा तो एरर आएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, देखिए उसने एरर दे दिया। एरर क्या आया है, कह रहा जी क्लास चाइल्ड हैज नो मेंबर नेम्ड f81। हमने f81 को 2 दफा एक्सेस किया, f82 को भी 2 दफा एक्सेस किया। पहले उसको वैल्यू असाइन करने के लिए एक्सेस किया था, फिर उसको सम करवाने के लिए एक्सेस किया था, तो उसने 4 एरर दे दिए। f81 कहता मेंबर नहीं है, f82 मेंबर नहीं है, फिर चाइल्ड हैज नो मेंबर नेम्ड f81। ये क्यों एरर आया, ये मैं आपको थोड़ा जूम इन करके भी दिखा देता हूं। तो क्लास चाइल्ड हैज नो मेंबर नेम्ड f81, ठीक है। ये क्यों एरर आए, चूंकि इनहेरिटेंस जो हमने की हुई थी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैंने उसको यानी कि फिनिश कर दिया, तो वो एरर आ गए। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट था सिंपल इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस के इसके अलावा दो मजीद कॉन्सेप्ट भी हैं। एक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, और एक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनको जरा कॉन्सेप्ट को देख लें, समझ लें, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली करवाता हूं। मल्टी लेवल से क्या मुराद है, मल्टी लेवल से मुराद ये है कि एक ग्रैंडफादर हो, ठीक है, फिर उसका आ जाए फादर, फिर उसका आ जाए चाइल्ड, ठीक है। बेटा है, फादर है, उसका ग्रैंडफादर है। अब अगर फादर ने ग्रैंडफादर को इनहेरिट किया, तो फादर के पास ग्रैंडफादर
की जो है ना वो इनहेरिटेंस मौजूद है, उसकी जायदाद मौजूद है, और चाइल्ड ने फादर को इनहेरिट किया, तो उसके पास दोनों की आएगी। इसको अब पहले हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देखते हैं, उसके बाद फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस से क्या मुराद है कि फादर 1 एंड फादर 2 चाइल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट जावा में फिनिश कर दिया गया, ये कॉन्सेप्ट यहां पर रियल वर्ल्ड से डिफरेंट था, ठीक है। तो बहरहाल दोनों को हम देखते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स को। पहले हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम क्या करते हैं, फादर से ऊपर एक हम ग्रैंड फादर बना देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं फादर से भी ऊपर एक क्लास बना रहा हूं, जी फादर, ग्रैंड फादर, ठीक है। ग्रैंड फादर में कोई एक दो वेरिएबल्स बना दें, पब्लिक जी फैट 1, जी फैट 2, ठीक है। अब फादर ने क्या किया, फादर ने इनहेरिट किया, इनहेरिट भी करवाना है ना, फादर ने इनहेरिट किया पब्लिक जी फादर को, ग्रैंड फादर को, ठीक है। अब मैं ग्रैंड फादर का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मैंने फादर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है पहले से ही, और मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है पहले से ही। मैं वहां से ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखें, जो मैंने मेन क्लास में ये फादर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, ये देखें फादर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फादर क्लास का ऑब्जेक्ट ऑफ फादर क्लास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे नई इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस करवा दी कि ग्रैंड फादर को फादर ने एक्सेस किया हुआ है। देखें, न्यू मेंबर्स फ्रॉम ग्रैंड फादर, उनको मैं एक्सेस करवा रहा हूं उसी ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ओबीजे फैट, ओबीजे फैट, ओबीजे फैट डॉट, पहले देखें दो मेंबर्स आ रहे थे, फैट 1 फैट 2, अब जी फैट भी आ रहा है। ये देखें, पहले जब मैंने इस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स एक्सेस करना चाहे थे, उस वक्त दो मेंबर्स आ रहे थे फादर क्लास के, अब फादर क्लास के कितने आ रहे हैं, 4, बिकॉज फादर ने ग्रैंड फादर को भी इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जी फैट डॉट ओबीजे फैट डॉट जी फैट 1 को कोई असाइन कर देता हूं वैल्यू, जी फैट 1 को मैंने असाइन कर दी 7, और ओबीजे फैट डॉट जी फैट 2 को मैंने असाइन कर दी 6, ठीक है। और अब मैं इसका सम करवा लेता हूं, द सम ऑफ फादर क्लास मेंबर्स, ठीक है। चलो इसको नई लाइन पे क्या लेके जाना है, ऐसे यहां पे इसका शो करवाते हैं, सी आउट। अब ये देखिएगा जरा, ओबीजे फैट तो ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट फैट 1 ये फादर का वेरिएबल था, फादर का डाटा मेंबर था, ओबीजे फैट डॉट फैट 2 ये भी फादर का अपना डाटा मेंबर है, प्लस ओबीजे फैट डॉट कोई बात नहीं, अच्छा, ओबीजे फैट डॉट जी फैट 1 प्लस ओबीजे फैट डॉट जी फैट 2। तो मैंने फादर का जो ऑब्जेक्ट बनाया था फादर क्लास का, उसके तमाम मेंबर्स का मैंने सम ले लिया। अभी मैं वापस चाइल्ड पे नहीं आया, चाइल्ड के लिए हम नया ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन अभी इसको मैं कंपाइल एंड रन करके दिखाना चाह रहा हूं। तो ये देखें, बेस क्लास डाटा मेंबर जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको इजीली रीडेबल हो जाए। बेस क्लास डाटा मेंबर्स
ये पुराने पुराने जो है ना वो था वर्क 9 and 8। द सम ऑफ फादर क्लास मेंबर्स। अब फादर क्लास में हमने नई इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस करवा दी है। ग्रैंडफादर एक बनाया था और उसके मेंबर्स को मैंने जो वैल्यूज दी थी 7 and 6 दी थी। 9 + 8 + 7 + 6, 9 8 17, 17 6 23, 23 और 5, नहीं गलत हो गया, 9 8 17। क्या वैल्यूज क्या दी हैं दोबारा देख लेते, देखते हैं अभी 30 आ रहा है, 7 and 6, 17 और 7 24, काउंटिंग में 17 और 7 24, 24 और 6 23, चलें 30। तो अब ये मैंने फादर क्लास के जरिए से ग्रैंडफादर और फादर के मेंबर्स को एक्सेस किया। अब हम यूं करते हैं कि चाइल्ड का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चाइल्ड क्लास, क्लास कौन सी है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट मैंने बनाना है, चाइल्ड टाइप का। और इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूं ओसी न्यू, या ओ चाइल्ड कर दें। ओ चाइल्ड पहले का नाम रखा हुआ था ऑब्जेक्ट चाइल्ड, तो इसका ओबी चाइल्ड कर दें, जो भी आप रखना चाहें नाम ऑब्जेक्ट का। इसका मैंने नाम रखा ओबी चाइल्ड। अब ये आपको लॉजिकली तो आपको समझ आ गई है कि ओबी चाइल्ड में अब कितने मेंबर्स होंगे। जो चाइल्ड क्लास है उसने फादर को इनहेरिट किया हुआ है, फादर ने ग्रैंडफादर को इनहेरिट किया हुआ है। तो चाइल्ड के दो अपने, दो फादर के, दो फादर के और दो जो हैं वो किसके हैं, ग्रैंडफादर के। टोटल 6 मेंबर्स होंगे चाइल्ड के पास। ठीक है, ये देखें, दो चाइल्ड के अपने, ठीक है, दो फादर के और दो ग्रैंडफादर के, 6 हो गए। अब देखें जरा ओबी चाइल्ड डॉट, ये देखें कितने मेंबर्स आ रहे हैं, दो चाइल्ड के CH1 CH2, दो फादर के FAT1 FAT2, दो ग्रैंडफादर के GFAT1 GFAT2। ठीक है, तो मैं CH1 को वैल्यू साइन कर देता हूं। CH1 को मैंने दे दी 2, ओबी चाइल्ड डॉट CH2 को मैंने वैल्यू साइन कर दी 3, ओबी चाइल्ड डॉट FAT1 को मैंने दे दी वैल्यू 4। ये चूंकि हम सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो मैं इसमें जनरल आपको सिर्फ ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं किस तरह से इनहेरिटेंस में मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। या इस वक्त हम मल्टी लेवल कर रहे हैं तो मल्टीपल की तरफ भी जाते हैं हम अभी। GFAT ग्रैंडफादर को मैंने वैल्यू दे दी 5, ओबी चाइल्ड डॉट GFAT2 इक्वल 6। चलें, अब ये मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके 6 मेंबर्स हो गए, दो उसके अपने हैं। तो ये देखिए मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड क्लास के हमें पता है कि 6 मेंबर्स हैं, दो उसके जाती हैं, दो फादर की तरफ से मिले, दो ग्रैंडफादर की तरफ से, 6 हो गए। तो मैंने 6 के 6 मेंबर्स को CH1 को 2 दे दिया, CH2 को 3 वैल्यू साइन कर दी, FAT1 को 4, FAT2 को 5, GFAT1 को 6 और GFAT2 को 7। अब मैं ये 6 के 6 मेंबर्स जब मैंने वैल्यू साइन कर दी, मीन मैंने उनको एक्सेस कर लिया। अब मैं इनका रिजल्ट किसी भी तरह से ले सकता हूं, प्रिंट करवा सकता हूं, इसको वैल्यूज को चाहूं मैं करवा सकता हूं। तो यहां मैं प्रिंट करवा देता हूं 6 डाटा मेंबर्स ऑफ चाइल्ड, और यहां पे हम ये मेंशन कर देते हैं टू मेंबर्स child actually have plus 2 from father plus 2 more from grandfather।
सिर्फ अब मैं इनको सम करवा देता हूं। सम ऑफ ऑल 6 मेंबर्स, OB child dot ch1 plus OB child dot ch2 plus OB child dot fat1 plus OB child dot fat2 plus OB child dot gfat1 plus OB child dot gfat2। तो मैंने ये 6 के 6 मेंबर्स को सम करवा दिया। इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूं। F11 प्रेस किया तो आप देखेंगे कि ये सारा जो हमारा, ये देखें 6 डाटा मेंबर्स ऑफ चाइल्ड, 2 member child actually have +2 from father +2 from grandfather. Sum of all 6 members is equal to 27। 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7। हाँ जी ठीक है बेटा। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। जी बेटा अब हमने जो कॉन्सेप्ट देखना है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम देख चुके। अब हमने कॉन्सेप्ट देखना है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि चाइल्ड एक है और वो एक से ज्यादा फादर से वो इनहेरिट कर रहा है। अगर उसको सादा अल्फाज में कहें कि चाइल्ड एक है, उसके फादर 2 हैं 3 हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे ये देखें। ये मेरे पास एक फादर क्लास है। ये चूंकि अब मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस करने लगा हूं तो ग्रैंडफादर को हमने रिमूव कर दिया। एक है क्लास फादर 1, क्लास फादर 1, ठीक है। और इसके मैं डाटा मेंबर्स भी कोई इसके नाम चेंज कर देता हूं। फैट 1 ऑफ 1, चलो ऐसे कर लें, फैट 1 ऑफ 2, फैट 1 ऑफ 1, फैट 1 ऑफ 2। उसके बाद मैं एक और फादर क्लास बना रहा हूं, क्लास फादर 2, ठीक है। और इसमें भी कुछ मेंबर्स मैं डाटा मेंबर्स असाइन कर देता हूं, डिक्लेयर कर देता हूं। इंट फैट 2 ऑफ 1, इंट फैट 2 ऑफ 2, ठीक है। 2 फादर क्लासेस बना दी, 2 फादर। अब आगे चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास है क्लास चाइल्ड, इसने इनहेरिट किया फादर को। अब मल्टीपल कैसे करेंगे? यहां पे आप लगाएंगे कॉमा। इसने एक फादर 1 को इनहेरिट कर लिया, फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद दूसरी फादर क्लास का नाम लिख देंगे, पब्लिक फादर 2, ठीक है। ये वाला जो ऑपरेटर है आपका, ये आपने वंस ही लिखना है, एक दफा लिखना है। जो आपके जितने फादर होंगे उतने आपने कॉमा के साथ उनके ऐड करते। आपसे मुराद इसमें प्रोग्रामिंग में, ठीक है, हसीना जाए ऐसे ही, वो अल्लाह ताला खैर करे, वो हमें पता है। अच्छा ये मैंने फादर 1 फादर 2 2 मल्टीपल इनहेरिटेंस करवा ली, चाइल्ड एक था। अब इसका मैं मेन क्लास में क्या करता हूं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, चाइल्ड OBCH, ऑब्जेक्ट का नाम OBCH। अब देखें, अब मैं इसके मेंबर्स को एक्सेस करने लगा हूं, OBCH डॉट, आजो भाई, हम खुद डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। OBCH डॉट फैट 1 ऑफ 1 इक्वल 3, OBCH डॉट फैट 1 ऑफ 2 इक्वल 4, OBCH डॉट फैट 2 ऑफ 1
equal 5. OBCH dot fat 2 of 2 equal 6. OBCH dot CH1 ये इसका अपना मेंबर equal 7. OBCH dot CH2. अच्छा, अब यहां पे प्रॉब्लम पता क्या हुई है, मूव कर रहा हूं और एरर वो मैंने अचानक नजर पड़ी है, सी स्मॉल लिखा हुआ है, सी कैपिटल करें तो सी स्मॉल नाम की कोई चाइल्ड, सी स्मॉल चाइल्ड, वो कोई ऐसी क्लास थी ही नहीं, इसलिए वो उसके डाटा मेंबर्स कैसे दिखाता। अब देखें, दोबारा देखिएगा, OBCH डॉट, अब देखें सारे मेंबर्स आ गए। वो अचानक मेरी नजर पड़ी कि वो मैंने जो चाइल्ड है वो उसका सी स्मॉल लिख दिया है। ये जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, एक केस सेंसिटिव है। जो अपर केस में लिखा लेटर जो आइडेंटिफायर है वो अपर केस में ही लिखेंगे, जिस केस में आपने लिखा उसी केस में आपको लिखना पड़ेगा। तो खैर चाइल्ड 2 को मैंने वैल्यू देनी है, चाइल्ड 2 को मैंने वैल्यू दे दी 8। तो अब ये देखें, इसके इस चाइल्ड के हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस करवा ली, फादर 1 से भी इनहेरिट कर रहा है, फादर 2 से भी कर रहा है, ठीक है। ये देखें OBCH डॉट, इसके 6 मेंबर्स आ रहे हैं, पहले तो मसला था, अब क्या हुआ, 6 मेंबर्स। ये देखें, 2 इसके अपने हैं, 2 डाटा मेंबर्स इसके अपने हैं, ठीक है, 2 फादर के हैं, फादर 1 के, और हमारा जो है वो कुछ टाइम की स्ट्रगल है वो वेस्ट हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ इसको सी आउट करवा रहा हूं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, चाइल्ड हैव 2 मेंबर्स, फादर हैव 2 मेंबर्स and father 2, second father have 2 members also, ठीक है जी। so that child has total 6 data members। अब इनको हम सम करवा लें, मल्टीप्लाई करवा लें, जो भी आप चाहें। द सम ऑफ ऑल 6 डाटा मेंबर्स इज, सम इसका ले लें हम, अब शुरू पे बैकस्लैश करवा देता हूं नई लाइन पे ताकि चला जाए, और मैं 6 के 6 डाटा मेंबर्स को सम करवा रहा हूं। अब OB चाइल्ड डॉट OBCH था डॉट CH1 प्लस CH2 प्लस फैट 1 फैट 1 of 1 प्लस फैट 1 of 2 प्लस फैट 2 of 1 प्लस फैट 2 of 2। अब इसको मैं सेव करता हूं, कंपाइल करता हूं, इसकी आउटपुट देखें और वाइंड अप करें। ये देखें जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस, चाइल्ड हैव 2 मेंबर्स, फादर हैव 2 मेंबर्स एंड फादर 2 हैव 2 मेंबर्स आल्सो, सो दैट चाइल्ड हैज टोटल 6 डाटा मेंबर्स, ठीक है जी। और इन 6 डाटा मेंबर्स का सम आ गया 33। क्या क्या वैल्यूज दी थी, 3 4 5 6 7 8, तो उनको सम किया तो ये 33 आ गया। so that dear students, it was all about what we want to discuss today। तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन
मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डेफिशिएंसी रह गई है या कोई ऐसी बात, लेकिन